नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 19 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। देश के उत्तरी हिस्सों में जहां पर मानसून अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, पिछले 5-6 दिनों से एक ही जगह पर स्थिर है, वहां पर मानसून की प्रगति होने की संभावना अगले कई दिनों तक फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है मानसून प्रोग्रेस के लिए। लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों तक और उत्तर प्रदेश तक आप देख सकते हैं, ये मानसूनी बादलों का जो पैच है ये लगातार बना हुआ है और ये बादल बारिश वाले हैं। आप ये यहाँ पर फर्क देख सकते हैं, जिन इलाकों पर मानसून नहीं पहुंचा है और जिन भागों में मानसून पहुंच गया है। यहाँ पर बादलों का जो जिन भागों में मानसून नहीं आया है अब तक, वहाँ पर छोटे छोटे पैचेस में बादल बनते हैं और वो आपस में जुड़कर कहीं एक रीजन पर बारिश देते हैं या मौसम में हलचल बढ़ा देते हैं। लेकिन जो मानसून के बादल होते हैं, जब एक्टिविटी एक साथ हो रही होती है तो लार्ज एरिया में बादल बनते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं, हवाओं में नमी बहुत अधिक रहती है और बादलों की गर्जना अलग तरह की होती है। जबकि जो प्री मानसून सीजन में बादलों की गर्जना होती है, वो उसका जो पैटर्न है, उसका जो बिहेवियर है, बिल्कुल अलग होता है। तो इन बादलों के सैटेलाइट की इस तस्वीर में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मानसून की स्थिति का। हवाओं के जरिए हम आपको समझाते हैं मौसमी सिस्टम इस समय कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। साउथ पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, साथ ही साथ हरियाणा के ऊपर और पंजाब के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, लगातार इंटेंस सिस्टम है, ये एक्टिव है। और साथ ही असम के ऊपर एक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। गुजरात के साउथ रीजन पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और धीरे धीरे ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से लेकर, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक एक ट्रफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये ट्रफ है, हालांकि बीच में कुछ इसमें डाइवर्जन है सर्कुलेशन के चलते जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, लेकिन ये ट्रफ प्रभावी है। ट्रफ के नीचे दक्षिण पश्चिमी हवाएं और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके उत्तर में पूर्वी हवाएं चल रही हैं और इन भागों में मैदानी इलाकों पर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं लगातार चल रही हैं। इन मौसमी सिस्टमों और इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 19 जून को संपूर्ण भारत के किस क्षेत्र में, आइए जानते हैं। सबसे अधिक वर्षा की संभावना उत्तर प्रदेश और इससे सटे उत्तराखंड के क्षेत्रों में है। यहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये एक्टिव है और लखनऊ तथा आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर यहाँ बारिश का जो आंकड़ा है वो 100 मिलीमीटर से अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा बारिश की जो इंटेंसिटी होगी पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन पश्चिमी घाट पर इस समय 3 अंकों में दर्ज की जाने वाली बारिश नॉर्मल बारिश है, यानी कि दहानू और सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की जो तीव्रता होती है इस समय जून के महीने में मानसून के आगमन के बाद से 100 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर बारिश कई बार 24 घंटों की अवधि में रिकॉर्ड की जाती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस समय लगातार बारिश होना ये बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है। पिछले साल और इससे पहले के पिछले दो मानसून सीजन में यानी 2019 और 2020 के मानसून सीजन में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और पश्चिमी हिस्सों में बारिश बहुत कम दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार मानसून का प्रदर्शन कुछ अलग ही रुख दिखा रहा है और उत्तर प्रदेश के भागों पर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह का प्रदर्शन मानसून का इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से आपको ये याद होगा कि ये पिछले 1-2 दशक में इस तरह का मौसम जून के महीने में आपने नहीं देखा होगा। मध्य भागों में विशेष रूप से, जहाँ पर मानसून 20 जून के बाद ही आता है, 20-25 जून के आसपास, जो कि यहाँ पर 13 जून के पहले ही पहुँच गया और 13 जून के पहले पहुँचने से पहले भी बारिश हो रही थी और मानसून के आने के बाद भी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, साथ ही साथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी, रायबरेली, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य प्रदेश से एक्सट्रीम जो सटे इलाके हैं, इन भागों को छोड़कर बाकी जो इलाके होंगे उत्तर प्रदेश के, इन भागों में कई जगहों पर मध्य क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। लखनऊ और आसपास के हिस्सों में भी भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई वाले बेल्ट में बारिश होगी, अलीगढ़ तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि एक्सट्रीम जो बेल्ट होगा पश्चिमी, सहारनपुर से लेकर
लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना काफ़ी कम है। उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी इलाकों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी कम रहेगी। पूर्वी हिस्सों में बहुत अधिक बारिश की उम्मीद है। यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की गतिविधियाँ या इस तरह की संभावना यहाँ पर आशंका बन सकती है। तो उत्तराखंड में अगर आप पर्यटन के लिए यहाँ पर गए हैं तो भी सावधान रहें, यानी पर्यटकों को भी, स्थानीय लोगों को भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मौसम यहाँ पर कई बार चुनौती बन जाता है लैंडस्लाइड के कारण और पहाड़ों के दरकने के कारण। पहाड़ी चट्टानें जो कमज़ोर हो रही हैं पेड़ों के कटान की वजह से या अन्य डेवलपमेंटल एक्टिविटी के चलते, ऐसे में सड़कें बंद हो जाती हैं और सड़कों पर गिरने वाला मलबा कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। तो बहुत सावधान रहें। यहाँ पर बारिश तेज़ होने की संभावना कई जगहों पर है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो रीजन होगा यहाँ पर आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है। इससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। मॉइस्चर हवाओं में रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे, सामान्य से ऊपर दिन का तापमान रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। पर्वतीय इलाकों में मौसम कुल मिलाकर सुबह और रात का खुशनुमा रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला तक मानसून पहुंचा है। इसके बाद सोनीपत, पानीपत, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और पंजाब में लुधियाना, पटियाला, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, इन सभी क्षेत्रों में मानसून का आगमन अभी होना है। तो इन भागों में हालांकि देरी नहीं है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, मानसून अभी लेट नहीं हुआ है। पंजाब और हरियाणा में आमतौर पर इस समय बहुत प्रचंड गर्मी और उमस का मौसम यहाँ पर रहता है। तो ऐसी ही संभावना दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में नजर आ रही है। उमस बहुत अधिक होगी और इसके बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म के साथ, धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है। कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं या हल्की वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है, यानी कि फेयरली वाइड स्प्रेड अधिकांश इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में चूरू, गंगानगर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और सिरोही, जालौर, साथ ही साथ प्रतापगढ़, उदयपुर, इन क्षेत्रों में मध्य भागों में आप देख सकते हैं मॉइस्चर बढ़ेगा। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। माउंट आबू में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। आंशिक बादल छाए रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी। पश्चिमी दिशा से अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी, दक्षिण पश्चिमी इस तरह से। इसी तरह से मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर चलें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है। गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश होगी। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, इन भागों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि जो दक्षिण पूर्वी इलाका होगा मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर 40-50 मिलीमीटर तक वर्षा का आंकड़ा जा सकता है। जबलपुर में भी तेज़ बारिश हो सकती है और मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर काफ़ी तेज़ बारिश दर्ज की गई है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वल्लभ विद्यानगर यानी आणंद का जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में, सूरत में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो ये जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा रेन हो रही है कई दिनों से और आज भी उम्मीद है कि होगी बारिश और 19 जून को भी बारिश यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र में मौसम अधिकांश स्थानों पर मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश इलाकों पर और ओडिशा में भी अधिकांश इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत भारी नहीं होगी, लेकिन मध्यम से हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर, कुछ एक जगहों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, इन इलाकों में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। जबकि कोंकण, गोवा रीजन में पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग तक समूचे इलाके में मध्यम से तेज बौछारें गिरेंगी और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के चलते इस पश्चिमी घाट पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सड़कों से होकर गुजर रहे हैं अगर आप इन इलाकों से तो बहुत सावधान रहें। खासतौर पर पुलों के आसपास, नदियों के आसपास और छोटी छोटी पहाड़ियों के आसपास से अगर गुजर रहे हैं तो सावधान रहें। कई बार पानी का जो फ्लो है वो इतना तेज़ हो सकता है तेज़ बारिश के चलते कि वो जानलेवा बन जाता है। तो बहुत सतर्कता यहाँ पर रखनी होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर दहानू और महाराष्ट्र के जो सिंधुदुर्ग और महाबलेश्वर का रीजन है, इन भागों में भीषण बारिश हुई है। मुंबई में भी बारिश काफ़ी तेज़ हुई है। ठाणे में भी 100 मिलीमीटर से अधिक, शायद 200 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है। आंकड़ा 207 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो लगातार भारी बारिश इस वेस्टर्न घाट पर यहाँ जारी है। ओडिशा में भी भारी बारिश होगी, मध्यम से तेज़ बारिश होगी कई जगहों पर। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर
गोवा से लेकर, गोवा मध्य भारत में आमतौर पर हम जिक्र करते हैं, गोवा में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मानसून जब से आया है 3 जून को केरल में, उसके बाद जिस तेजी से आगे बढ़ा है, एक एक दिन में ही मानसून ने तमाम क्षेत्रों को कवर किया। 4 जून को उत्तरी कर्नाटक पहुंचा था, 5 जून को समूचे दक्षिण भारत को पार कर चुका था 5 और 6 जून तक में। तो उसके बाद से काफ़ी अच्छी बारिश दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, या कह सकते हैं 4-5 दिनों से बारिश की जो इंटेंसिटी है साउथ इंडिया में, वो तटीय कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में बहुत कम बनी हुई है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, चेन्नई समेत ये सभी रीजन में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें एक बार फिर से, तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान है। और बिहार में भी, जैसा कि आप जानते हैं, कोसी समेत तमाम नदियाँ उफान पर होती हैं जब मानसून बहुत एक्टिव होता है। मानसून सर्ज यहाँ पर कोस्टल फुटहिल्स पर एक्टिव होती है, तो इस समय कुछ वैसी ही स्थिति बनी है। हालांकि ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के फुटहिल्स में पहुंचने के बाद होता है, जो कि अभी नहीं है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ तब बनती है जब मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेता है, तो अभी संपूर्ण भारत को मानसून कवर नहीं कर पाया है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का इंतजार है, जब मानसून कवर कर लेगा उसके बाद एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी। देश की जिस भी इलाके में होती है उसके ऑसिलेशन से ही, जो ऊपर नीचे होने से ही मानसून की गतिविधियां आगे पीछे होती हैं। तो तराई वाले क्षेत्रों में जब ये पहुंचती है तो यहाँ पर बारिश बहुत बढ़ जाती है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसकी वजह से नदियों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि बारिश कई दिनों से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में हो रही है और अगले कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक काफ़ी अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसकी वजह से नदियों में जलस्तर यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकता है। सचेत रहें, सतर्क रहें। किसानों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की आवश्यकता अब आ चुकी है, जिसके लिए जुलाई में आपको अलर्ट किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मॉनसून से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।